गुड मॉर्निंग गाइस। आज बेटा आपका टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सम टिपिकल मॉलिक्यूल एंड आयंस। कल मैंने जो बताया था वो लुईस सिंबल के बारे में हल्का सा बताया था, मैंने आपको करने के लिए दिए थे, बाकी आपने नहीं किए हैं तो अब देख लेने ध्यान से। सबसे पहले है Cu, और उसके बाद है CO2, O2, O3, H2O2, SO3, HClO4, HNO2, HNO3, H3PO4, Cn माइनस, H3PO4 हो गया, NO2 माइनस, NO3 माइनस, H3O पॉजिटिव, SO4 2 माइनस। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं, इनमें हमें लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन करनी है। कैसे? कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं कितने होते हैं? 4। अब अगर कार्बन पे 4 होते हैं और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? ऑक्सीजन पे होते हैं 6। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ये कौन से बॉन्ड बने? कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा यहाँ से अब इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा है। देखो अगर हम देखें तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं, तो ये अपने इन दोनों से किस तरह का बॉन्डिंग करेगा? इस तरह से। और फिर अब इसको इंक्लूड करते हुए ये कौन से बॉन्ड हैं आपके? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से आपको ये करना है थोड़ा। दूसरा देखें, CO2। CO2 में क्या है? कार्बन। चलो इसे ऑक्सीजन बना देता हूँ, जगह आगे है। ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे? बीच वाले एटम के मैंने डिफरेंट तरह से रख लिए हैं जो तुम्हें आसानी रहे। अब देखें बेटा, इसमें ये इसके बीच में शेयरिंग होगी, इसके बीच में शेयरिंग होगी, इसका ऑक्टेट पूरा। इसके बीच में शेयरिंग होगी, इसके बीच में शेयरिंग होगी, इसका भी ऑक्टेट पूरा। और इन दोनों को यहाँ से मिल गए कार्बन को और यहाँ से मिल गए, तो इनका भी ऑक्टेट पूरा। We have to complete their octet or duplet first of all.
एक ही हमें चीज़ देखनी है कि सबका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो। अब हम ऑक्सीजन में देखें तो ये ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ शेयरिंग हो गई, ऑक्टेट और ये भी ऑक्टेट। ये सर्कल मैं आपको समझाने की वजह से कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। देखो एक बार समझ में आए कि नहीं आए तीनों? नहीं समझ में आए? एक और देख लो अगर अभी नहीं आए तो। O3 1 2 3, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अच्छा अगर देखो एक बॉन्ड बना ले यहाँ और एक बॉन्ड बना ले यहाँ, तो इसको तो एक ये मिल गया एक ये मिल गया, इसका ऑक्टेट पूरा, लेकिन दोनों बेकार हो गए। अब अगर ये दो बॉन्ड बनाता है ऐसे, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है? लेकिन इसकी व्यवस्था तो अभी नहीं बनी, इसका ऑक्टेट तो बन ही नहीं रहा, तो यहाँ कैसी बॉन्डिंग करेगा बेटा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से ऐसे वाला बॉन्ड बनेगा। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है। इसके बाद H2O2 इनकी आपस में शेयरिंग हुई, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऐसे ही इन दोनों की शेयरिंग हुई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए बेटा, डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका, और ऑक्सीजन का अब एक की शेयरिंग इन दोनों के बीच में हो जाएगी। देखिए हो गया ऑक्टेट पूरा। ठीक है, आगे का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? देखो एक बार H2O2 को पहले गौर से, SO3 में क्या है बेटा? अब सल्फर पे कितने होते हैं? सल्फर पे भी 6 होते हैं। देखिए अगर बेटा यहाँ सल्फर कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक तो हो गया कंप्लीट, गेटिंग, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया पूरा, और इस सल्फर का भी ऑक्टेट हो गया पूरा। मेरे सर्कल को देखते रहे ना, सर्कल में 8 आने चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीजन रह गया। अब सल्फर अगर दो बॉन्ड बनाता है तो बेटा इस पे 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ भी कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट, वन साइड शेयरिंग से, डेफिनेशन पढ़ लेना। ऐसे ही यहाँ पर भी वन साइड शेयरिंग से। तो अब इसके दोनों से ही तो बनाए केवल बॉन्ड, इसके 8 और इसके 8। ऐसे ही HClO4 मैंने तुम्हें कल ही समझाया था,
जिसका एग्जाम्पल कल मैंने बताया था बिल्कुल हूबहू आज मैं बना देता हूँ। ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड बना, ये कोवलेंट बॉन्ड बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इनके यहाँ आ गए। इसका तो बेटा डुप्लेट हुआ कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं आई बात समझ में। अब रहेगा ये 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो व्यवस्था खराब होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो तीनों जगह क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीनों जगह ऑक्टेट कर लेगा इस तरह से पूरा। क्लोरीन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो ही चुका था। अब बात आती है HNO2 की। HNO2 की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक तरफ O और इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक तो इस पे हमेशा लोन पेयर रहता है ना, तो इस तरह से भाई हाइड्रोजन ने यहाँ अपना डुप्लेट पूरा कर लिया इससे, इसने इसके साथ एक की शेयरिंग और कर ली, इसने अपना ये कर लिया और यहाँ पर दे दिया। लेकिन यहाँ तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे तो एक एक ही मिलाया भी, इसे तो 2 की और ज़रूरत है। तो ये बेटा कोवलेंट बॉन्ड आएगा यहाँ, इसकी शेयरिंग, इसकी शेयरिंग और इसका हुआ डुप्लेट पूरा है, ऑक्टेट ऑक्टेट सॉरी, और इसको मिलाकर ये हुआ इसका ऑक्टेट पूरा। ऐसे ही देखो एक बार सभी को, और अपनी कॉपी में साथ के साथ राइट करते रहना है। HNO3 को देखो बेटा, अब समझ में आया? थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो समझ में आया या नहीं आया, कौन सा नहीं आया, मैं वो वहीं से देख के और अपना तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। वैसे तो तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं है, कमेंट तो तुम करोगे क्या? खैर, एक बच्चा देख रहा है, 2 देख रहे हैं, मुश्किल से 7-8 बच्चे देखते हैं। तुम्हें यही फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई समझा रहा है तो हम देख लें, काम चल जाएगा हमारा, मजबूरी वाली बात हो रही है बेटा। बाकी तुम लोगों को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, टेंशन फ्री हो बिल्कुल, सब दोबारा होगा, होगा दोबारा, उसमें कोई मना ही नहीं कर रहा। लेकिन बेटा एक बार देख लोगे तो दोबारा में जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ बन गया एक बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉनों से, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसका डुप्लेट,
इसका ऑक्टेट और इसका ऑक्टेट हो गया, 2 यहाँ से मिल गए और 1 वहाँ से। अब यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन का भी हो जाएगा कंप्लीट। नहीं आएगा समझ, देखो इसे दोबारा बता दूंगा। नाइट्रोजन है ये, नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 यहाँ था, 1 इसका और 1 इसका, ये आ गए, दोनों शेयरिंग कर ली। यहाँ हाइड्रोजन की साथ शेयरिंग हुई, बिल्कुल उसी की तरह का केस है। H3PO4 को देखना, फॉस्फोरस पे आपको पता हो तो कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, वेरी गुड 5। और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6, वेरी गुड, कितने होते हैं, 6। अभी हमारे पास 3 हाइड्रोजन और रह रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ से वैसे ही जैसे अब तक होता आया है, एक ये और एक ये, मैं दोनों को मिला देता हूँ और यहाँ मिडिल में रख देता हूँ क्योंकि साझा बॉन्ड है दोनों का। ऐसे ही यहाँ और ऐसे ही यहाँ, बिल्कुल अब यहाँ पर जो होगा, एक ये दोनों का साझा बन गया, एक ये और एक ये, बेटा इसका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट। अब हमने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रखे नहीं है, 6 हो गई। यहाँ कैसा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे बेटा। आपको मेहनत करनी है, ये बिल्कुल आने ही चाहिए, इनके बिना आगे बात नहीं बनेगी। थैंक यू।